चलिए दोस्तों, मशीन आर रेट की प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं और मशीन आर रेट की प्रैक्टिस में ही हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या लिखा है। अ मशीन्स ऑफ कॉस्ट सेंटर कंटेन्स 3 मशीन्स ऑफ इक्वल कैपेसिटीज। ठीक है, अब ध्यान रखिए, मशीन आर रेट एक मशीन का निकाला जाता है। यहाँ पर 3 मशीन्स की बात की गई, 3 मशीन्स आपके डिपार्टमेंट में है। टू ऑपरेट दीज मशीन्स 9 ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड। 3 मशीन को ऑपरेट करने में 9 ऑपरेटर्स लगते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 ऑपरेटर्स आर एम्प्लॉयड ऑन ईच मशीन। ठीक है, तो 3 ऑपरेटर एक मशीन पर काम करते होंगे और उनको 1 घंटे का 20 रुपया दिया जाता है। बहुत अच्छा। आगे लिखा था फैक्ट्री वर्क्स फॉर 48 आवर्स इन अ वीक विच इंक्लूड्स 4 आवर्स सेटअप टाइम। अच्छा, तो काम तो करते हैं 48 घंटे, लेकिन 4 घंटे का क्या हो जाता है, सेटअप टाइम। ठीक है, हालांकि उन्होंने बताया नहीं है कि सेटअप टाइम कौन सा है, तो अपन तो नॉन प्रोडक्टिव मानकर ही चलेंगे। अगर कुछ नहीं बोलेंगे, जब तक वो खुद से नहीं बोल देते कि सेटअप टाइम प्रोडक्टिव है, हम नॉन प्रोडक्टिव मानकर चलेंगे। तो मतलब ये 4 घंटे कोई काम के नहीं है। द वर्क इज जॉइंटली डन बाय ऑपरेटर्स। अच्छा, 3 ऑपरेटर एक मशीन पर काम करते हैं, तो तीनों को एक साथ ही काम करना पड़ेगा, है ना, एक साथ ही काम करते हैं। जॉइंटली डन बाय ऑपरेटर्स। द ऑपरेटर्स आर पेड फुली फॉर द 48 आवर्स। उनको पूरे 48 घंटे का ही पेमेंट दिया जाता है, जबकि काम केवल 44 घंटे होता है, पेमेंट 48 घंटे की दी जाती है। ठीक है, इन एडिशन दे आर पेड अ बोनस ऑफ 10% प्रोडक्टिव टाइम। अच्छा, 10% ऑफ प्रोडक्टिव टाइम। ध्यान रखें, जो बेसिक मजदूरी मिलेगा वो पूरे 48 घंटे का मिलेगा, लेकिन जो बोनस मिलेगा वो प्रोडक्टिव टाइम की जो मजदूरी होगी उसका 10% ही आपको मिलेगा। ठीक है, कॉस्ट आर रिपोर्टेड फॉर दिस कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ 13/4 वीकली पीरियड। अच्छा, इस लाइन का क्या मतलब हुआ, कॉस्ट आर रिपोर्टेड फॉर दिस कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ 13/4 वीकली पीरियड। अच्छा, पूरे जो कॉस्ट निकालते हैं उसको निकालते समय हम ये मानकर चलते हैं कि साल भर में 13/4 वीकली पीरियड होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, अब देखिए, नॉर्मली 4 वीक का मतलब लोग क्या निकालते हैं, 1 महीना। तो बोले 4 वीक मतलब 1 महीना, तो इस हिसाब से बताओ ईयर में कितने वीक होंगे। तो 1 महीने में 4 वीक, तो 12 महीने में 48 वीक्स हुए। तो क्या कैलकुलेशन के लिए हम 48 वीक्स ले लें? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना है। उनका कहना यह है कि जब आप कैलकुलेशन करते हो या अपन कैलकुलेशन जब करेंगे तो अपन मानकर चलेंगे कि साल भर में 52 वीक ही होते हैं। अच्छा, ये बात नहीं भी बोलते तो भी हम यही मान के चलते कि साल भर में कितने वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं। तो मान लो उन्होंने कहा कि 4 वीक का कॉस्ट निकाल के बताओ, तो हम क्या करेंगे, पूरा खर्चा अगर साल भर का दिया है तो हम साल भर का खर्चा डिवाइड बाय 52 वीक इंटू 4 वीक करके ही निकालेंगे। मतलब कभी ऐसा मत कर देना कि बोले 1 महीने में 4 वीक तो मतलब साल भर में कितने वीक, 48 वीक। ऐसा नहीं करना, कैलकुलेशन पर्पज से 52 वीक ही लेना है। हालांकि ये बात ना भी लिखी होती तो भी हम यही करते, 52 वीक्स ही हम ईयर में लेने वाले थे। अगर आपकी बात समझ में ना आई हो तो आप पॉज करके इसको रिपीट करके फिर से सुन लेना मैंने क्या बोला। ठीक है, अच्छा, इतना जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है यहां से लेकर यहां तक, इसका कैलकुलेशन अपन एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। पहली बात हम निकाल सकते हैं ऑपरेटर्स की वेजेस। अच्छा, लेकिन अभी अपन को ये नहीं पता कि कितने समय की वेजेस निकाल ली। चलो ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या लिखा है, द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग मशीन आर रेट इंक्लूड्स डायरेक्ट वेजेस ऑफ द ऑपरेटर। ठीक है, एंड रिकूप्स द फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेटेड टू द मशीन्स। अच्छा, इनका ये मानना है कि हम जो डायरेक्ट वेजेस का खर्चा होगा उसको भी हम ओवरहेड मानकर ही चलेंगे और उस ओवरहेड के हिसाब से ही हम मशीन रेट निकालने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन को कौन चैलेंज करेगा। आगे क्या लिखा है, द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स एप्लीकेबल टू द कॉस्ट सेंटर आर अवेलेबल। तो नीचे और अन्य खर्चों की डिटेल दी गई है। तो देखा जाए जो ऊपर का क्वेश्चन था, मतलब जो इतना पोर्शन था, इसके अंदर क्या क्या गिवन है। एक तो वेजेस निकल जाएगी यहां से ऑपरेटर्स की और दूसरा उनका बोनस निकल जाएगा। 2 खर्चे तो यहां से निकल जाएंगे, बाकी खर्चे यहां पर गिवन है। क्या क्या गिवन है देख लीजिए। डेप्रीशिएशन 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन। ध्यान रखें, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन, इसका मतलब एक तरीके से SLM लगाना है।
भाई जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसका 10% लगाना है, और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है 52,000, तो इसका 10% कितना होगा 5200, वही डेप्रिसिएशन हो जाएगा। मेंटेनेंस एंड रिपेयर पर वीक पर मशीन 60 रुपया है, ठीक है। कंज्यूमेबल स्टोर्स पर वीक कितना है 75 रुपये, ठीक है। पावर का खर्चा कैसे लगता है, 1 घंटे में 20 यूनिट जल जाते हैं, यूज हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, ठीक है। और 1 यूनिट का रेट जो है वो 80 पैसे पर यूनिट है, ठीक है। आगे लिखा है फिक्स कॉस्ट ऑन 3 मशीन्स, तीनों मशीन की फिक्स कॉस्ट एक साथ दी है। अच्छा, मशीन रेट निकालते हैं एक मशीन की, यहाँ 3 मशीन की कॉस्ट दी है, तो कन्वर्ट करके एक मशीन में लाना पड़ेगा, है ना, ध्यान रखना, अपन आगे बात करेंगे इस पर। रेंट कितना है पर एनम 5400, हीट एंड लाइट कितना है 9720, फोरमैन का सैलरी कितना है 12960, और एक खर्चा जो अपने क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग की वजह से नहीं आ पाया, मैंने अलग से लिखा है, अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कितने हैं 18,000। तो ये चारों खर्चे पर एनम है, पर ये 3 मशीन के, ठीक है। अब सवाल है कि सर पूछा क्या है, पूछा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग 1 मशीन फॉर 4 वीक पीरियड। बहुत बढ़िया, एक मशीन को चलाने का खर्चा बताओ 4 वीक का, मतलब खर्चा केवल एक मशीन का होना चाहिए, और कितने समय का होना चाहिए 4 वीक का। तो एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें एक मशीन के खर्चे लिखेंगे, वो भी 4 वीक के, और फिर क्या करना है मशीन आवर रेट, तो क्या करेंगे डिवाइड बाय मशीन आवर्स कर देंगे। तो चलें सर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ये है हमारा मशीन आवर रेट का कैलकुलेशन, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान रखें यहां पर हम जो भी कैलकुलेशन करने वाले हैं वो कितने समय का होगा, अब 4 वीक्स का ही होने वाला है, ठीक बात है, ओके। क्यों सर 4 वीक का क्यों होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ये, है ना, ओके। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस, उसमें सबसे पहला खर्चा कौन सा है अपना, वेजेस का खर्चा है। वेजेस 1 वीक में 48 घंटे काम होता है, और 4 वीक का खर्चा चाहिए है, तो 4 वीक से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 वीक में 48 घंटे, तो 4 वीक में कितने घंटे निकल जाएगा। और एक ऑपरेटर थोड़ी ना काम कर रहा है, एक मशीन पर 3 लोग काम कर रहे हैं, तो इंटू 3 हो जाएगा, तो तीनों ऑपरेटर के मिलाकर आवर्स आ जाएंगे भाई, 48 आवर्स इंटू 4 वीक, तो एक ऑपरेटर के आवर्स हुए, सिंस 3 ऑपरेटर एक मशीन पर काम करते हैं, तो इंटू 3 कर दो, तो टोटल आवर्स तीनों ऑपरेटर के एक साथ आ जाएंगे। अब आवर्स में इंटू 1 घंटे का 20 रुपया पे करते हैं, तो इस हिसाब से आपका मजदूरी आ जाएगा 11,520। अब बात कर लेते बोनस की। ध्यान रखें उन्होंने कहा था कि 4 घंटे जो होता है वो हमारा क्या होता है, उन्होंने कुछ लिखा था, देखो उन्होंने लिखा था कि जो 4 आवर्स होता है वो सेटअप टाइम होता है, तो हमने मान लिया कि सेटअप टाइम में तो भाई कुछ होता नहीं है, इसको अपन ने नॉन प्रोडक्टिव माना था, है ना। तो उन्होंने जो मजदूरी दिया है, ध्यान रखना बेटा, जो मजदूरी दिया है वो पूरे 48 घंटे का दिया है, लेकिन जो बोनस है वो केवल प्रोडक्टिव वेजेस का 10% देना है। तो प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं, 48 घंटे माइनस 4 आवर्स, मतलब हो जाएंगे 44 आवर्स, ठीक है। तो 1 वीक में 44 आवर्स ही काम के होते हैं, इंटू 4 वीक, तो 4 वीक के आवर्स आ जाएंगे, तो ये तो हो गए एक ऑपरेटर के, तो इंटू 3 ऑपरेटर, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 ऑपरेटर के सारे आवर्स आ जाएंगे। 1 घंटे का मजदूरी 20 रुपया, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो एक तरीके से आपका प्रोडक्टिव वेजेस निकल आया, इसका 10% कर दो, तो आ जाएगा 1056 रुपये, ठीक है, ये आ गया अपना बोनस। अब बात कर लेते हैं रेंट की। तो रेंट में देखो क्या हुआ है, आपने ध्यान दिया हो 4 खर्चे हमें दिए थे, कौन कौन से, ये दिए थे लास्ट में, इसमें आ जाइए आप, रेंट, हीट एंड लाइट, फोरमैन सैलरी और अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ये चारों खर्चे पर एनम के थे, मतलब 52 वीक के थे, 52 वीक्स के थे। तो पहले तो हमें 4 वीक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 52 इंटू 4 वीक करेंगे। इसके अलावा ये तीनों मशीन के थे और हमें तो एक मशीन के चाहिए, तो हर बार इंटू 1/3 भी हमें करना पड़ेगा, है ना। देख लीजिए रेंट का खर्चा 5400, ये 52 वीक का है, तो 4 वीक का कितना होगा, और सिंस ये 3 मशीनों का है तो एक मशीन का कितना होगा, निकल जाएगा। यही प्रोसेस हीट एंड लाइट में 9720, 52 वीक्स का है तो 4 वीक का कितना होगा, ठीक है, और 1/3 करना पड़ेगा क्योंकि हमें एक मशीन का खर्चा चाहिए। यही काम हमने कर दिया फोरमैन सैलरी में, और यही काम हमने कर दिया अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में। ऐसा करके आपके अमाउंट्स आ जाते हैं 138.46, 249, 332, 46, 1.53। ये आ गए हमारे सारे खर्चे, ठीक है। अब चलते हैं आगे रनिंग एक्सपेंस है। मैंने आपको बताया था मेनली यही 4 खर्चे रनिंग में दिखाई देते हैं, हालांकि आप कहीं भी लिखो इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आपको ज़्यादा मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है।
अब देखिए डेप्रीसिएशन का क्या है। डेप्रीसिएशन, एक मशीन की कॉस्ट थी 52,000, ठीक है, एक मशीन की कॉस्ट थी 52,000, उसका 10% तो 5200 आ गया। ये तो हो गया एक साल का एक मशीन का डेप्रीसिएशन, लेकिन हमें तो चाहिए 4 वीक का। तो ये था 5252 वीक का, तो 4 वीक का कितना होगा, 400 रुपये। रिपेयर मेंटेनेंस हमने बोला था 60 रुपये पर वीक पर मशीन, 60 रुपये है, तो 4 वीक का कितना होगा, 240। कंज्यूमेबल्स 75 रुपये था, कब, जब एक मशीन एक वीक चलती है तो 4 वीक का कितना हुआ, 300 रुपये। पावर की बात कर लेते हैं। आपने कहा था 1 घंटे में 20 यूनिट कंज्यूम हो जाते हैं, 1 घंटे में 20 यूनिट कंज्यूम होते हैं। 4 वीक में 176 घंटे होते हैं। अच्छा, जिन 176 कहाँ से आए, 44 आवर्स, ये कहाँ से आए होंगे, 44 आवर्स इंटू 4 वीक जब हम करेंगे तो 176 घंटे आ जाएंगे। प्रोडक्टिव टाइम हमारा यही था, और जो पावर है वो प्रोडक्टिव टाइम में ही लगती है। तो 44 घंटे इंटू 4 वीक, 176 घंटे में पावर लगेगी। 1 घंटे में 20 यूनिट जलती है, तो 176 घंटे में कितनी जलेगी, निकल जाएगी। और एक यूनिट का जो रेट है, 1 यूनिट का जो रेट है वो है 80 पैसा, तो यह आ जाएगा 2816, ठीक है। इस हिसाब से हमारे सारे खर्चे आ गए, इन सब का कर दीजिए अपन टोटल, तो आ जाएगा 17,513.54। रही बात इफेक्टिव मशीन आवर्स की, तो वो तो देख लीजिए 44 घंटे इंटू 4 वीक, ठीक है, तो आ जाएगा 176 घंटे। ये कहाँ से आया, 48 में से 4 घंटे हमने हटा दिए थे जो सेटअप टाइम वाले थे, इसलिए 44 वीक आए थे। और 4 वीक का हमने कैलकुलेशन करना था, इसलिए 4 वीक से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 176 घंटे। इससे डिवाइड करा तो आपकी मशीन रेट आ गई 99.50। इसको पूरा ध्यान से सुनिए, फिर एक बार खुद से करके देखिए, तो डाउट मुझसे पूछ लीजिए।